केजीएमयू से दुष्कर्म का आरोपी फरार है। पुलिस अभिरक्षा से चकमा देकर भागा है बंदी। लापरवाही में 2 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बिस्तर खाली देखकर पुलिस महकमे में अफरा तफरी। जेलर की तहरीर पर चौकी कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। फरार बंदी हैदर की तलाश में जुटी है टीमें। लखनऊ का ये मामला है। केजीएमयू अस्पताल में इलाज करा रहा दुष्कर्म का आरोपी बंदी हैदर जो है वो फरार हो चुका है। पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। जब अस्पताल के बिस्तर पर नजर जाती है तो बिस्तर खाली मिलने के बाद तैनात पुलिस कर्मियों में कैदी की फरारी की भनक लगती है और इस घोर लापरवाही के आरोप में 2 पुलिस कर्मियों के खिलाफ चौक कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज किया गया। जेलर ऋत्विक प्रियदर्शी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस टीमें फरार बंदी की जो तलाशी है वो कर रही है। इस पूरे मामले पर लगातार जांच जारी है। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में एक दुष्कर्म के आरोपी को इलाज के लिए लाया गया था, जहां से वो फरार हो गया है। पुलिस की अभिरक्षा से चकमा देकर बंदी फरार हो गया है। अब सवाल है कि पुलिस यहां पर तैनात रही, उसके बावजूद भी कैसे मौका मिल गया, कई सवाल है। इस पूरे मामले में 2 अधिकारियों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। यूपी की राजधानी लखनऊ में इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हलचल है। हालांकि केजीएमयू में इलाज कराने के लिए इस आरोपी को लाया गया था। घटना सामने आने के बाद पुलिस और जेल प्रशासन में हलचल का ये माहौल। फरार बंदी की तलाश की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष वर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, अभी तक क्या पता चल पाया है कि क्या लापरवाही हो गई थी, किसकी लापरवाही थी, क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है और क्या आरोपी की तलाश अभी भी जारी है या फिर वो गिरफ्त में आ चुका है? क्या अपडेट है? बात की जाए जिस तरीके से जेल प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। हालांकि केजीएमयू धर्मांतरण के मामले में, दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा गया था। जेल में अचानक कल उसकी जब तबीयत बिगड़ी तो उसको देर रात लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर और पुलिस कर्मियों को चकमा दे करके वो फरार हो गया है। पुलिस अभिरक्षा में था और वो फरार हो गया है। ऐसे में पुलिस के जो जेल पुलिस है उसके ऊपर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में वजीरगंज थाने में बकायदा एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। जेलर ऋतिक और साथ ही साथ प्रियदर्शी की तहरीर को लेकर के चौक कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि ये भी है आशीष कि क्या किसी ने मदद की थी बंदी की, आरोपी की फरार होने में? कहीं उसे किसी अंदरूनी मदद तो नहीं मिली? अब सीसीटीवी फुटेज में खंगाले जा रहे होंगे। क्या सीसीटीवी फुटेज को पुलिस की टीम खंगाल रही है? अभी तक सीसीटीवी फुटेज से क्या कुछ हासिल हो पाया है? देखिए, अभी अगर बात की जाए, क्योंकि आरोपी की तलाश के लिए बकायदा टीमें लगा दी गई हैं, क्योंकि आरोपी अस्पताल से भागा, अस्पताल से कैसे भागा, किसने उसकी मदद करी, इसकी भी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल नहीं। कहा यह जा रहा है कि वजीरगंज जो चौक पुलिस है वो लगातार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें भेजी गई हैं। ऐसे में देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब पुलिस अभिरक्षा में कोई कैदी अगर फरार होता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई भी आगे देखी जाती है। ऐसे में अब देखना यही होगा कि पुलिस की चौक पुलिस है उसकी कार्रवाई किस तरीके से होती है, आरोपी कब तक की गिरफ्तारी होती है और आरोपी को फरार बंदी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है। उस टीम में कौन कौन शामिल, आशीष? देखिए, अभी अगर बात की जाए तो इस जो आरोपी जो फरार हुआ है अस्पताल से, उस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए बकायदा चौक थाने की जो पुलिस है उसके साथ साथ जो डीसीपी की क्राइम टीम है वो लगाई गई है। दोनों ही टीमें लगातार आरोपी की गिरफ्तारी का दावा कर रही। गिरफ्तारी कब तक की होती ये देखना होगा। साथ ही साथ अस्पताल से आरोपी को भगाने में आखिर उसकी मदद किसने की, वो कैसे फरार हुआ, इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। कि अस्पताल यानी कि अस्पताल के अंदर ही किसी स्टाफ ने उसे फरार होने में मदद की है या फिर ये पुलिस कर्मियों का हाथ रहा, किसकी लापरवाही
लापरवाही रही, तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। बहुत शुक्रिया आशीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।